जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। तो काफ़ी ना दोस्तों का आजकल मसला आ रहा है जी, इंटरफेरेंस का भी। इंटरनेट सही नहीं चल रहा है जी, इंटरफेरेंस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़ाहिर बात है, सर्दियाँ आ रही हैं आजकल, तो इंटरनेट तो डिस्टर्ब हो रहा है। काफ़ी डिशेस के चैनल जो हैं वो सेट नहीं हो रहे, ख़राब हैं, सही चल नहीं रहे। तो इसमें सबसे जो यार बड़ी मेन मसला क्या होता है? मेन मसला ये होता है कि आपके ना जो जितनी भी डिशेस लगी हैं उनका चैनल आपने सही से सेट रखा नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर आप एक डिश का चैनल लगाते हो तो दूसरी डिश का चैनल बैठ जाता है। अगर दूसरी का लगाते हो तो तीसरी का बैठ जाता है। तो इसमें ख़ास जो रीज़न है वो क्या होती है, मैं अपने तजर्बे की बात करूँगा यहाँ पर। इसमें जो मेन वजह है ना वो ये होती है कि आप चैनल का गैप नहीं देते, ठीक है? उसका रास्ता नहीं बनाते सही से क्लियर। क्लियर का मतलब ये है, जो चैनल साइज़ होता है ना जिसे चैनल विड्थ कहा जाता है, 40 मेगाहर्ट्ज़, 20 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़ और 5 मेगाहर्ट्ज़ भी है, 30 मेगाहर्ट्ज़ भी है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान थोड़ा-सा रख लिया करें। जैसे कि अगर आप 40 मेगाहर्ट्ज़ पर 7, 8 या 10 डिवाइसें लगाकर बैठे हैं मेरी तरह, तो आप कोशिश करें कि 20 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल करें, ठीक है? ज़्यादा डाटा गुज़ारना या आप गुज़ारने की सोच रहे हैं, ठीक है? शेयरिंग वाले बंदों को आपने इंटरनेट दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। फ़ायदा इसमें है कि आप 20 मेगाहर्ट्ज़ पर करें। अब चैनल की तरतीब मैं थोड़ी-सी बता देता हूँ आपको मिसाल के तौर पर। फ़र्ज़ किया आपका एक लगा हुआ जी, कितनी डिशें हैं? टोटल डिश हैं आपकी 8, 8 डिशें हैं। आपने क्या करना है कि जिस साइड पर जिस रुख जो सी भी डिश लगी है जिस रुख पर, उसको पहले स्टेशन करना है। स्टेशन करके ना उसको साइड सर्वे करवा के चेक करना है कि यार इसमें कितनी कितनी फ्रीक्वेंसियाँ आ रही हैं, कितनी। बाकी ज़ाहिर बात है आपके अलावा जितने भी और बंदे भी इंटरनेट नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, उनकी भी सारी डिशेस लगी होती हैं। उनकी डिशेस को चेक करना है कि आपकी वो डिश कितने चैनल उठा रही है, ठीक है? अगर फ़र्ज़ किया आपका इलाका क्लियर है, आपका वो डिश जो है वो तकरीबन 2 या 3 डिवाइसें या आपके टावर की ही डिशें आ रही हैं और आ नहीं रही यहाँ पर कोई भी। तो आपने इसकी में आपने बोला क्या करना है, आपने ये करना है कि फ़र्ज़ किया आपने ना चैनल सेलेक्ट करने हैं 5300 से लेकर 5700 तक, ठीक है? अपना 5800 तक, ठीक है? इनमें से आप DFS वाले ये चैनल होते हैं, ठीक है? तो ये आप कोई भी चैनल लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लगाना। आपने फ़र्ज़ किया पहली डिश है उसका आपने चैनल रखना है 5500, 20 मेगाहर्ट्ज़ पर करना है, ठीक है? याद रहे 20 मेगाहर्ट्ज़ पर। जब डिशेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है ना तो डाटा रेट हमें कम करना ही पड़ता है, ठीक है? ऐसे 40 मेगाहर्ट्ज़ पर आप डाटा रेट या डाटा आप चला ही नहीं सकते। आपके इलाके में और बंदे भी नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, उनकी डिशें भी आ रही होती हैं। 20 मेगाहर्ट्ज़ पर जी करना है इसे, ठीक है? 20 मेगाहर्ट्ज़ पर करके 5500 आपने चैनल लगा देना है। अब उसमें आपने 20 20 चैनल का वक़्फ़ा देना है, मतलब 4 चैनल बनेंगे। जैसे 5505, 5510, 5515, 5520। आपने फिर अगला जो चैनल लगाना है वो लगाना है 5520, ठीक है? उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि आगे जो चैनल सेलेक्ट कर लेना है वो आपने करना है जी 5540, फिर 5560, 20-20 चैनलों का आपने इसमें वक्फा देना है। याद रहे इस बात का। अच्छा, ये आपने सारा काम कर लिया, ठीक है? 20 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट करके सारे चैनल आपने 20-20 छोड़कर आपने लगा दिए, ठीक है? अब आपने सारी डिशेस को ओपन कर लेना है कंप्यूटर पर। ज़ाहिर बात है पहले से ही ओपन ही होगी। 8 से 10 डिशेस जो एक्सेस पॉइंट वाली होती हैं उनको ओपन करके रख लेना है। देख रहे हैं अभी किस डिश का जो चैनल है वो बैठ रहा है इस वक्त, किसका डाटा रेट कम या ज़्यादा हो रहा है। अगर उसका डाटा रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, फ़र्ज़ किया 5500 से लेकर 5600 तक, यानी 5 डिशें का आपने चैनल लगा दिए हैं, 5 डिशें आपकी चल रही हैं। अगर उनमें से कोई 1-2 डिश मसला कर रही है, मसला क्या कर रही है जी, TX रेट सही दे रही है तो अपलोडिंग 6.5 पर आ जाती है, या अपलोडिंग 6.5 पर आ जाती है तो ट्रांसमिट सही जा रहा है, यानी डाउनलोडिंग सही जा रही है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने ये करना है कि उसका चैनल फ़र्ज़ किया आपने 5560 लगा दिया,
5560 लगाया ना, वो उस चैनल पर सेट नहीं बैठ रहा। आपने फिर क्या करना है, उसको 5560 से निकाल देना है, ठीक है। या उसकी जगह तब्दील आपने कर देनी है, या फिर आपने उसको 5700 या 5620 लगा देना है, या 5640 या 60 या 80। यानी कैटेगरी आपने कोई भी डिशेस की रखनी है ना, वक्फा आपने 20 चैनलों का रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी एक डिश का चैनल तब्दील करोगे ना, तो बाकी कोई डिशें डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि 5 डिश आपने लगानी है और उनका वक्फा भी थोड़ा सा रखना है। 2-2 फीट का वक्फा आपने ज़रूर रखना है। मेरी फ़ोटो या मेरी पहले वीडियो आ रही है चैनल पर, आपने देखा भी मेरे टावर पर 2 फीट का या 1.5 फीट का या 3 फीट का वक्फा हर डिश में होता है। इसी तरह से हर डिश के अंदर वक्फा ज़रूर देना है। अच्छा, एक और मैं आपको तजर्बे की बात बता दूँ यहाँ पर, लाइट बीम को लगाना छोड़ दें अगर आप सादी लाइट बीम लगा रहे हैं, क्योंकि लाइट बीम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट के लिए इस्तेमाल होती है, और पॉइंट टू पॉइंट के लिए इस्तेमाल हो वही सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट से ही काम करती है, क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है। इस पर मैंने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी करके देखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे इस वक्त एक सिर्फ 2 लाइट बीमें रह गई हैं, बाकी सारी की सारे तकरीबन पावर बीम में मैं शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैंने उसमें ये निचोड़ निकाला है। रिज़ल्ट मुझे ये मिला है कि जी, पावर बीम का TX रे डबल चैन होती है ना, पावर बीम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट डाटा इस पर चल जाते हैं, और जिनके सिग्नल स्लो भी हो ना, लो भी, यानी कि 80 पर भी कोई बंदा कनेक्ट हो जाए ना, तो अगर रास्ता साफ़ हो, आपने चैनल सही लगाया हो, तो डाटा रेट उसको तकरीबन 39 बटा या 26 बटा का डाटा रेट उसको मिल जाता है। तो बस बात कहने के मकसद ये है कि इसका तरीक़ाकार ये है। सबसे पहले आपने इसकी यानी कि एक वो सीरीज़ बनानी है, सारे चैनल रखने हैं 20-20 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जगह छोड़ कर लगाने हैं। अगर कोई डिश तंग कर रही है तो उसको ये नहीं करना कि आपने भी, अगर वो डिश तंग कर रही है तो आपने वो 5560 चैनल लगाया था, तो आप फिर 5565 कर दें। ये काम करेंगे तो आपकी अगली वाली डिश भी और पीछे वाली डिश, वो दोनों ख़राब हो जाएगी, यानी कि उनका TX रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे यार एक डिश को मैं सेट करता हूँ, दूसरी ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है, ये क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो ना समझ आई हो तो मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा आपको कंप्यूटर पर। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटी सी अहम बात थी जो मेरे जहन में 2-3 दिन से घूम रही थी, मैंने सोचा चलें आपको बताएंगे। मज़ीद मैं ना आपसे लाइव भी आया करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ख्याल करे टाइम निकालेंगे आपके लिए।